हरे रामा हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। हर शनिवार की तरह इस शनिवार में भी मैं आ गई हूँ आपसे मिलने, आपकी फिल्मी गाइड, आपकी फिल्मी दोस्त आरजे निकिता। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे रेडियो उड़ान पर। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बायोस्कोप। श्रोताओ, हमेशा पिछले कई दिनों से हमने पुरानी फिल्मों की बात की है, तो क्यों ना इस बार एक नई फिल्म हो जाए, और वो भी एक कॉमेडी फिल्म। सुनेंगे? चलेंगे मेरे साथ? तो चलिए, तैयार हो जाइए मेरे साथ एक कॉमेडी फिल्मी सफर पर। पूरा 1 घंटा आप होंगे मेरे साथ और हम चलेंगे एक फिल्मी सफर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस फिल्मी सफर की। श्रोता, कभी आपने सोचा है कि अगर भगवान साक्षात हमसे मिलने आए, हमसे बात करे, हमारी समस्याएं सुलझाए, ऐसा भी कभी हो सकता है? बिल्कुल, हमारे बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। हर एक टॉपिक पर हमारे बॉलीवुड ने फिल्में निकाली हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेके एक फिल्म सुनते हैं। ये फिल्म और इस फिल्म के कलाकार सभी काल्पनिक हैं। इसका कोई व्यक्तिगत जीवन से संबंध नहीं है, यह आप याद रखें। और ये फिल्म केवल एक मनोरंजन के तौर पर सुने और एंजॉय कीजिए। इस फिल्म से न हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, न किसी का निरादर करना चाहते हैं। बस मनोरंजन के तौर पर हम ये फिल्म सुनते हैं। आज की फिल्म है ओ माय गॉड, जिसे बनाया है यानी डायरेक्ट किया है उमेश शुक्ला ने, जिसे प्रोड्यूस किया है परेश रावल और अक्षय कुमार ने, जिसकी एडिटिंग की है राजेश पांचाल ने। इस फिल्म का खूबसूरत संगीत दिया है हिमेश रेशमिया, सचिन जिगर और मीत ब्रदर्स ने। इस फिल्म के गीत लिखे हैं कुमार, शब्बीर अहमद और स्वानंद कुलकर्णी ने। कुल मिलाकर इस फिल्म में 12 गाने हैं, जिन्हें गाया है हिमेश रेशमिया, सूरज, श्रेया घोषाल, जुबिन ईरानी, मीत ब्रदर्स और अन्य सिंगर्स ने। इस फिल्म में मेहमान कलाकार के तौर पर काम किया है सोनाक्षी सिन्हा, प्रभुदेवा, और इस फिल्म के प्रोमो में आवाज दी है सलमान खान ने। इस फिल्म के मुख्य कलाकार इस प्रकार हैं अक्षय कुमार, परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंद नामदेव, तिस्का चोपड़ा और अन्य कलाकार। वैसे इस फिल्म में पहले शाहरुख खान और सलमान खान काम करने वाले थे, पर कुछ कारणवश बात बनी नहीं और इसमें काम किया परेश रावल और अक्षय कुमार ने। वैसे इस फिल्म में परेश रावल ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिर भी ये फिल्म 2012 की सुपरहिट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म बनी थी 28 सितंबर 2012 को। ये फिल्म प्रेरित हुई है एक अंग्रेजी फिल्म और एक गुजराती नाटक से। इस कहानी के किरदारों के नाम इस प्रकार है कांचीलाल मेहता यानी परेश रावल, श्री कृष्ण यानी अक्षय कुमार, सिद्धेश्वर स्वामी यानी गोविंद नामदेव,
लीलाधर महाराज यानी मिथुन चक्रवर्ती और अन्य कलाकार। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की, एक बिजनेसमैन की था जिनका चोर बाजार में एक दुकान है, जिस दुकान में वो मूर्तियां बेचते हैं, भगवान की मूर्तियां। उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, उन्हें ऐसे लगता है कि भगवान कहीं नहीं है। और यही से शुरुआत होती है इस कहानी की। बहुत सारी मूर्तियां बेचता है, उसे ऐसे लगता है कि कोई भी मनगढ़ंत कहानी बताओ और मूर्तियां बेचो तो मूर्तियां लोग खरीद लेंगे। और ऐसा होता भी है। और उन्हीं के दुकान पर आता है एक ग्राहक। क्या उन्हें अपनी मूर्तियां बेच पाएंगे? उन्हें कोई भी कहानी बताकर कृष्ण भगवान की मूर्ति बेच पाएंगे? चलिए हम भी चलते हैं दुकान में। One and only one piece in the world. बद्रीनाथ में जब मंदिर बन रहा था ना, जी तब जमीन फाड़ के ये मूर्ति प्रकट हुई थी। अजी क्या बात कर रहे हो? हाँ, द्वारका के बहुत बड़े सिद्ध साधु पद यात्रा पे निकले थे और दोपहर की कड़ी धूप थी, तो मैंने उनको एक लोटा पानी पिला दिया। बस वो पानी क्या पिलाया, प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे ये मूर्ति दी। और इस मूर्ति के आते ही मेरा नसीब पलट गया। ये भाड़े की दुकान मैंने खरीद ली और भुलेश्वर में 3 कमरों वाला घर ले लिया, विद टेरेस, विद टेरेस। वाह जी वाह, काजी भाई जी, फिर तो आपकी मूर्ति ना मैंने बेच दो। क्या बताऊं, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं नर्क में जाऊं अगर मेरे किशन को बेचने की बात करूं तो। भगवान को बेचो, ये देखो क्या बोल रहे हैं, नटखट लाले कुची कुची। ध्यान से सुनो, इनकी मुरली सुनाई देगी। ये उनका मुरली बजाने का टाइम है। कहीं बोलो जी। श्रद्धा से सुनो, सुनो अच्छा। सुनो, गोकुल की गूंज सुनाई देगी आपको। राजस्थान साईं बाबा। सुना? गोकुल की गूंज सुनी ना? अब जा। आप ये मूर्ति मने बेच दो प्लीज काजी भाई। अरे इनकी विदाई तो तब होगी जब इनको लेने कोई खास आएगा, सही हकदार आएगा तब। खास? कौन खास जी? जी वो साधु महाराज ने कहा था कि राजस्थान के बहुत बड़े साईं भक्त आएंगे और इनको ले जाएंगे। लो जी कर लो बात। क्या? वाह अभी मैं तो हूँ। अरे नहीं, वो देखो हमारी गाड़ी आरजे राजस्थान, और उस पर ओनसाई का स्टिकर भी लगा है जी। बात तो सही है। आपने आपका नाम क्या कहा? भंवरलाल जी। महादेव, क्या? ये वही है। कौन? ये वही है। क्या हुआ जी? साधु महाराज ने आपका नाम अपने हाथों से लिखा है, ये देखिए, भंवरलाल। अजी अठे क्या लिखा है? हमारी समझ में तो कौन नहीं आता। वो मद्रासी में लिखा है ना। महाराज मद्रासी थे, सिर्फ रहते थे द्वारिका में, लेकिन ये देखिए। अरे भाई वाह वाह वाह, ये मूर्ति तो आपकी हो गई। धन्यवाद जी, तो आप धन्यवाद। निकले। वाह जी वाह, वाह वाह। कांची मुफ्त में? भंवरलाल जी, हाँ आप जी। सिर्फ सुनते हो, समझते नहीं हो। मैंने कहा इस मूर्ति के पैसे मैं नहीं ले सकता, लेकिन वो साधु जी को तो देने पड़ेंगे ना। हाँ जी, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। ये लो जी, ये 100 रुपए जी। सिर्फ 100 रुपए? महादेव, हाँ जी। महादेव, ये भक्ति का काम है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जानता है ना मेरे पास उस दिन कितने थे? सिर्फ 20 रुपए। 20 रुपए थे, याद है ना? तो मैंने क्या किया, ऐसे ही 5 तोले की सोने की चेन पहनी थी, निकाल के सीधा त्याग कर दिया। ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम, जितना दो उतना कम। वाह जी वाह, क्या बात करो जी। मैं तो सोने की चेन के साथ साथ अपनी गुट्ठी भी उतार के रख देता हूँ जी। ये होता है, ये होता है। ये लो जी। वाह वाह वाह, ये लो। हल्के हो जाओ, ये लो। और हल्के हो जाओ। हाँ, वाह वाह वाह। इस तरह मूर्तियां बेचते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों को कुछ भी बताओ, कुछ भी कहानियां सुना दो, तो लोग भगवान पर विश्वास करके मूर्तियां खरीद लेंगे। उन्हें भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन वो ऐसा मानते थे कि लोग कुछ भी सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसी मूर्तियां बेच रहा था, कभी कुछ कहानियां, कभी कुछ कहानियां, ऐसे उसका बिजनेस चल रहा था। कांजीलाल कुछ भी कहानियां बताया करता था और लोगों को
मूर्तियां बेचता था। ऐसे उसका बिजनेस चल रहा था। इसी तरह वो अपना काम कर रहा था और वो दुकान बंद करके घर चला आता है। कांजीलाल के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उनका भगवान पर बहुत विश्वास था, पर कांजीलाल का भगवान पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसे ऐसे लगता था कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं। दूसरे दिन कांजीलाल का बेटा दही हंडी का त्योहार मना रहा था और वो हांडी फोड़ने के लिए चला गया था। उसे देख लेता है तभी कांजीलाल, और वो उसे वापस बुलाना चाहता था, पर वो आ नहीं रहा था। वहां बहुत सारे लोग आ चुके थे। सिद्धेश्वर स्वामी, लीलाधर महाराज, बहुत बड़े बड़े स्वामी, महाराज, संत, साधु, धर्मगुरु सभी उस त्योहार को बहुत दिल से मना रहे थे और लोगों को अपने पास बुला रहे थे। तभी कांजीलाल एक योजना बनाता है अपने बेटे को बुलाने के लिए। वो घोषित करता है कि सिद्धेश्वर स्वामी ने कहा है आज के दिन कृष्ण भगवान मक्खन खाएंगे, वो भी केवल 1 घंटे के लिए। तो जल्दी से लोग अपने अपने घर चले जाएं और कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाएं। सभी लोग दही हंडी का त्योहार छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं और कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ फिर अकेले हो जाते हैं सिद्धेश्वर स्वामी, लीलाधर महाराज और दूसरे धर्मगुरु। और यहाँ कांजीलाल का बेटा भी उनके साथ चला आता है। सिद्धेश्वर स्वामी को इस बात का बहुत गुस्सा आता है। वो लोगों को रोकना चाहते थे, पर लोग रुकने वाले नहीं थे। लोग तो कृष्ण भगवान को मक्खन खिलाने के लिए चले गए थे। और कांजीलाल भी अपने घर चला आता है और वो समाचार देखने लगता है। उसकी कही हुई बात लोगों ने इस तरह मान ली थी कि शहर के सभी जगह लोग मक्खन खिला रहे थे। ऐसे समाचार वो देख रहा था। कांजीलाल की पत्नी उनसे कहती है उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, भगवान उनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो कांजीलाल उनसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान उन्हें कुछ नहीं करेंगे। और तभी उनको एक समाचार मिलता है कि चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है भूकंप के कारण। अभी कुछ समय पहले मुंबई में 3.5 रेक्टर स्केल का हल्का सा भूकंप का झटका महसूस किया गया है, जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। देखा? मगर हैरानी की सुना? बात ये है कुछ कि नहीं हुआ सिर्फ चोर बाजार में एक दुकान गिर गई है जो कि उस वक्त बंद थी। वो बेचारे मोहम्मद भाई की दुकान गिरी होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार ये दुकान श्री कांजी लालजी मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी दुकान की है। इट्स रियली सरप्राइजिंग कि इस मार्केट में कई और पुरानी और जर्जर दुकानें हैं जो कि वैसी की वैसी है। सिर्फ कांजी लालजी मेहता की दुकान का नामो निशान मिट चुका है। मैं श्वेता तिवारी, कैमरामैन यादव मिश्रा, एबीपी न्यूज। अरे मोटी बहन तू जल्दी से एबीपी न्यूज लगा, जल्दी। देखा जीजाजी की दुकान गई, गिर गई। अरे एक समय जरा शांति रखो ना बापूजी। नहीं मोटी बहन तू बच्चों को लेके वहाँ पहुँच, मैं बापूजी हम लोग सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, जल्दी पहुँच, जल्दी। हम पहुँचते। अरे 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 भगवान की सारी मूर्तियां इस मलबे के अंदर धंस गई है। सत्यानाश हो गया दुकान का। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पहले कुछ था ही नहीं। अरे क्या नहीं था, 25 लाख का माल था अंदर आज दोपहर तक। अरे 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 अब ये सब साफ करने के लिए कबाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा। क्यों पैसा देने का? टूटी फूटी मूर्ति देके बोलने का। अमरनाथ में जमीन फाड़ के प्रकट हुई है। अरे जीजाजी ये क्या बोल रहे हो आप? आपका दिवाला निकलने वाला है
आपको अंदाजा भी है कितने नुकसान में हो आप? 40 लाख। 25 लाख का माल क्रेडिट पे लिया था और 15 लाख का रिनोवेशन करवाया था पिछले महीने। 40 लाख की उधारी, इतने पैसे आए कहाँ से? वो थोड़े पैसे हमने घर गिरवी रख के लिए थे। और वो 10 लाख मैंने अपने दोस्त के पास से दिलवाए और थे। अपनी जेब से भी 5 लाख दिए थे, 18% ब्याज की लालच में। बता। अरे प्रवीण गधेड़ा, मुझे पूछा तक नहीं। अब फिर से इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक में 30-40 हजार से ज्यादा नहीं है और ऐसे कोई जेवर भी तो नहीं है हमारे पास। सुशीला, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हाँ, अरे अब तो समझ जाइए आप। ना आप भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते, ना ये भूकंप आता। जब उसकी लाठी चलती है ना तो आवाज नहीं निकलती। अबे ना, ये आस्था चैनल शुरू मत करना। हाँ? क्या? आप लोगों का ये कहना है कि ये भगवान जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं उसके खिलाफ कुछ बोला इसलिए उसने मेरी दुकान गिराई? तो माने उसने सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए खुन्नस में सिर्फ मेरे अकेले की दुकान गिराई। और अब भी अगर मैं उसमें नहीं मानूंगा तो ये मेरा और नुकसान करेगा। हाँ तंबूरे, हाँ? मैं अब भी तेरे में नहीं मानता हूं। बोल। कोई नुकसान हुआ नहीं है। कांजी का पूरा परिवार परेशान था, पर कांजी को लगता था कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसे याद आता है कि उसने दुकान की इंश्योरेंस निकाली थी, तो इसीलिए वो इंश्योरेंस के पेपर लेके इंश्योरेंस वाले ऑफिस चला जाता है। वहाँ उनको दिखाता है कि उसकी दुकान गिर गई है, तो उसको इंश्योरेंस के पैसे दी जाए। तो इंश्योरेंस वाले उसे कहते हैं कि अगर दुकान जल गई होती, अगर दुकान किसी ने लूट ली होती, तो उसको पैसे दे सकते थे, पर अगर दुकान भूकंप से गिरी हो तो वो उसके पैसे नहीं देंगे। तो कांजी कहता है कि उसने तो पेपर सही पढ़कर दस्तखत किए थे। तो इंश्योरेंस वाले उसे कहते हैं, इस इंश्योरेंस के पेपर पर अच्छी तरह से लिखा है कि एक्ट ऑफ गॉड के खिलाफ कोई भी मुआवजा नहीं मिलता। तो कांजी उनसे कहता है कि एक्ट ऑफ गॉड वो क्या होता है? तो उसे समझाया जाता है, भूकंप, बिजली गिरना या बाढ़ आना, अगर इस कारण से कोई दुकान गिरती है तो उसका मुआवजा नहीं मिलता। कांजी उनसे लड़ाई करके वापस चला आता है। वो बहुत परेशान हो गया था, आखिर उसकी दुकान चली गई थी, वो कहाँ जाएगा? सभी के फोन आते हैं, सभी कर्जदारों के फोन। कांजी किसी का भी फोन नहीं लेना चाहता। तभी उसे एक फोन आता है एस्टेट एजेंट का। कांजी को उम्मीद थी कि अगर वो ये जमीन बेच देगा तो उसे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और वो सबका कर्जा उतार देगा। तो एस्टेट एजेंट उसको बताता है कि कोई भी उसकी जमीन लेने से तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान की मूर्तियां टूट कर गिर गई हैं। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। कांजी बहुत गुस्सा होता है। अब वो कहाँ जाएगा? तो तय कर लेता है कि वो केस करेगा भगवान के ऊपर। सभी लोग उस पर हंसते हैं, उसे कहते हैं कि अब तो वो सुधर जाए, अब तो भगवान के खिलाफ कुछ ना करे। पर कांजी उनकी बात नहीं सुनता और वो वकील के पास चला जाता है। पहले तो वकील उसका केस लेने को तैयार होते हैं, पर जब वो बताता है कि वो भगवान के विरुद्ध केस लड़ने वाला है, तो कोई भी उसको अपने ऑफिस में खड़ा नहीं करता, उसे मना कर देते हैं। तब वो चला जाता है। वकील
हनीफ कुरैशी के पास। तो हनीफ कुरैशी उसे बताता है कि वो उसका केस तो नहीं लड़ सकता, लेकिन उसको नोटिस तो बना के दे सकता है। और पहली बार कांजी अपना नोटिस लेके अदालत चला आता है। सभी लोग कांजी का विरोध करते हैं। अलग अलग धर्मगुरु, सिद्धेश्वर स्वामी, क्या कांजी का केस अदालत स्वीकार कर पाएगी? क्या अदालत भगवान के विरुद्ध पहली बार कोई केस ले पाएगी? चलिए हम भी चलते इस केस की सुनवाई में। मिस्टर कांजीलाल जी मेहता, यस सर। हमें बताया गया है कि आप अपना केस खुद डिफेंड करेंगे। हाँ जी, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मिलोड। सारे के सारे वकील डरे हुए हैं, तो मजबूरी में ये केस अब मुझे ही लड़ना पड़ेगा। माय लॉर्डशिप, इट्स अ बेसलेस अपील, एक पब्लिसिटी स्टंट। देयर इज नो कॉज फॉर एक्शन व्हिच कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। सो आई सजेस्ट under order 7, rule number 11 of the Code of Civil Procedure, this case be straightaway dismissed for want of cause of action. मिलोड, मैं इतनी ज्यादा अंग्रेजी तो समझता नहीं हूं, लेकिन इतना समझ गया हूं कि साहब ये कह रहे हैं कि इस केस को इसी वक्त बंद कर दिया जाए। बराबर, आप सही कह रहे हैं। मुझे तो इस केस की झंझट में पड़ना ही नहीं है मिलोड। हम तो गुजराती लोग हैं, धंधे वाले। भगवान हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भगवान ने तुम्हारी दुकान गिराई है या भगवान की वजह से मेरी दुकान गिरी, तो मैंने कहा ठीक है, भगवान मुझे उसके पैसे दे दे, केस खत्म। लेकिन भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मूर्ख कहीं का। स्वामी जी प्लीज, जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहें। एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्, एतस्य पातिकीं क्षम्यताम्। ईश्वर इसके पापों को क्षमा करे। भगवान तुम्हारी दुकान क्यों गिराएंगे? मैं भी तो वही कह रहा हूं, भगवान मेरी दुकान क्यों गिराएंगे? उनको तो बहुत और भी इंपॉर्टेंट काम होते होंगे। तो आप ये इंश्योरेंस वालों से कह के मेरे पैसे दिला दीजिए, बात खत्म हो जाती है। इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपकी साइन है। एग्जिबिट नंबर 1 सर। बस तो मिलोड, फिर मुझे भगवान को ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर बुलाइए वो राम जी, शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी कीजिए। हड़गुम्बा तांडव बिंडो करके मूर्ख! मोक्ष की प्राप्ति होती है तभी भगवान मिलते हैं। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। होंगे तो आएंगे ना महाराज। अरे क्या इतना लाखों का टर्नओवर है आपका, और थोड़ा ही सेटलमेंट करना, कर दीजिए। मैं तो कैश डिस्काउंट भी दूंगा। ये सच। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। भगवान की सेवा कार्य को धंधा कह रहे मिस्टर कांजी? बिजनेस? हाँ, ये बिजनेस ही है मिलोड, बिल्कुल बिजनेस है ये। किसी भी धर्म स्थल पे जाइए तो सबसे पहले पार्किंग का पैसा दो, फिर वो छोटी लाइन, स्पेशल लाइन में खड़े रहने का पैसा, फिर फूल, चद्दर, कैंडल खरीदने का पैसा, और दान पेटी बिल्कुल मूर्ति के सामने ही रखते, जैसे सर झुका पैसा डालना पड़ता है। और ये लोग तो भगवान के प्रसाद के लड्डू का भी पैसा लेते हैं मिलोड। जिस तरह म्यूजियम में मोम का पुतला दिखाकर पैसे लिए जाते, बस मंदिर में पत्थर का पुतला दिखाकर पैसे ले लेते। और पुजारियों की तो सैलरी भी होती है, इनकी छोटी है, उनकी बड़ी है। और आपको तो इनकम टैक्स में भी बेनिफिट है कि नहीं है? तो फिर इसमें सेवा कहां से आए? और मिलोड, ये तो ऐसा धंधा है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आता। नहीं, उल्टा रिसेशन में तो इन लोगों का धंधा डबल हो जाता है। हे भगवान, भाई भगवान, हो भगवान। रिलैक्स। चलो मान लीजिए कि ये लोग धंधा करते हैं, फिर भी आपको पैसे क्यों दे? इंश्योरेंस में आप प्रीमियम भरते, इसलिए आप इंश्योरेंस से पैसे मांग सकते, लेकिन मंदिर वाले आपको पैसा क्यों दे? क्योंकि मैंने इनके मंदिरों में भी प्रीमियम भरे हैं महाशय। What nonsense! ये मुझे विश्वास था, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मिलोड में सारे प्रूफ साथ लेकर ही आया। ये देखिए, ये सब रिसीट मिलोड उस प्रीमियम की है जो मैं पिछले 18 सालों से भरते आ रहा हूं, मेरी वाइफ के कहने की वजह से। ये देखिए, पहला प्रीमियम मैंने भरा था 1501 रुपये का। साउथ में बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें मैंने पैसे भरे थे। देखिए, प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान,
सबलांगों का साथी ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। के सजन सावन में सागर किनारे जा जा मैं हूँ क्या। समझे जी, अब ग से बोलिए। अरे ग से गजब का रिजल्ट आ गया। अब हम ग से कट और पी से पॉइंट लेते हैं रेडियो उड़ान अंताक्षरी में। ब्रेक लेना है तो आप भी थोड़ा अंताक्षरी खेलिए ना जी। अजी ब्रेक क्यों लेना है, पार्टिसिपेंट आने दो, हमारे साथ मौज मनाने दो। रेडियो उड़ान पर हर सैटरडे 9 से 10 रेडियो उड़ान अंताक्षरी डिफरेंट आरजे के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। मैं हूं निकिता और आज की फिल्म है ओ माय गॉड। कांजीलाल सारी रिसीट्स दिखाता है जो उसने हर एक मंदिर के लिए दिए थे, जिसके लिए उसने पैसे दिए थे। उसका कहना है कि उसने ये पैसे प्रीमियम के तौर पर दिए थे, तो अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उसका जिम्मेदार मंदिर प्रशासन ही है और भगवान ही है। फिर भी इंश्योरेंस वाले भी कहते हैं कि उनकी इंश्योरेंस कंपनी उसे कोई पैसे नहीं देगी। तो सिद्धेश्वर स्वामी भी कहते हैं कि भगवान को पैसे देना ये अपने मन से लोग करते हैं, इसे वो रिश्वत या फिर प्रीमियम नहीं कह सकते। कांजीलाल कहता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का है, उसका घर इस दुकान पर ही चलता है। ये दुकान अगर बंद होती है तो वो कहाँ जाएगा? उसने बहुत से लोगों के पैसे देने हैं, वो कहाँ से चुकाएगा? 1 करोड़ उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर उसे ये पैसे चुकाने हैं तो किसी को तो उसके पैसे देने होंगे। अगर भगवान ने किया है तो भगवान को उसके पैसे देने हैं। वो ये कहता है कि भारत के संविधान ने उसे अपनी बात कहने का मौका दिया है और वो अपनी बात जरूर कहेगा। उसकी इस दलील पर जज उसका केस एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी स्वामी जी और लीलाधर महाराज उसे कहते हैं वो यहाँ से तो सुरक्षित जाएगा, लेकिन बाहर उसे कौन बचाएगा? और लोग कांजीलाल के घर पर पत्थर बरसाते हैं। सभी लोग उसका विरोध करते हैं। आखिर उसने भगवान के खिलाफ केस जो फाइल किया था। कांजीलाल के पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं और तभी उसे बचाने आते हैं कृष्ण भगवान। वो उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लेके उसके घर तक छोड़ते हैं। कांजीलाल का परिवार उसे छोड़कर चला जाता है। आखिर उसने भगवान के खिलाफ केस किया था, इसीलिए वो अब अकेला हो गया था। उसका साथ कोई दे नहीं रहा था, लोग उससे बात भी नहीं कर रहे थे। और तभी उसी के घर में आते हैं कृष्ण भगवान।
हेलो हेलो, कौन है? भगवान। क्या? आप मुसलमान होते तो पैगंबर, क्रिश्चियन होते तो ईसा मसीह, आप हिंदू हैं इसलिए कृष्ण। तू इधर भी आ गया? यार तू स्टंट तो फर्स्ट क्लास कर, रियल वेरी गुड, और एक्टिंग भी ठीक ठाक कर ही लेता हो। तू टीवी चैनल वालों को जाके मैं बोले कि रामायण महाभारत ये सब बार बार बनाते ही रहते हैं, रिसाइकल। कृष्णा सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, वो देख, वो देख, वो देख, सब है ना ऐसे बैर बॉडी होते, ऐसे खुले होते, ऐसे फुल्ली कवर्ड नहीं होते, समझा? ये आपकी शादी की तस्वीर है ना? शेरवानी पहनी है, तो शादी के उस दिन से लेकर आज तक आपने सिर्फ शेरवानी ही पहनी है क्या? नहीं ना? ये देखिए, ये हमारे पुराने जमाने की तस्वीर है, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा। तेरे कहाँ है? अगर दिन भर यही उठाता रहूंगा तो हाथों में दर्द नहीं होगा? सोचो, क्या है हमारी लेटेस्ट फोटो अब तक फेसबुक पर अपडेट नहीं की है, लोग चलाते हैं तो हम चलने देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। बहुत हो गया, बहुत पका लिया, चल दिखा। महादेव, तुम्हारे अलावा ना मुझे कोई देख पाएगा और ना कोई सुन पाएगा। कांजीलाल को विश्वास ही नहीं था कि सच में कृष्ण भगवान उसके घर आए हैं और कृष्ण भगवान उसके साथ रहने लगते हैं, उसे सलाह देने लगते हैं। यहाँ सभी लोग परेशान थे, पूरा शहर गुस्सा था कि एक इंसान ने भगवान के ऊपर केस कर दिया है। इतनी बड़ी बात, हजारों स्वामी, महाराज, धर्मगुरु सभी लोग उसका विरोध कर रहे थे। आखिर उनके भगवान पर किसी ने पहली बार सवाल या निशान लगाया था, वो कैसे चुप रह पाते? तभी कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि वो एक तरकीब अपना ले, अनशन पर बैठ जाए ये केस वापस लेने के लिए। तो सिद्धेश्वर महाराज अनशन पर बैठ जाते हैं ताकि कांजीलाल केस वापस ले। यह सभी लोग कांजीलाल का विरोध कर रहे थे और मीडिया कांजीलाल से बात करना चाहती थी। आखिर उसका केस पहली बार कोर्ट में गया था। तभी कृष्ण भगवान कांजीलाल को समझाते हैं कि अगर ऐसे पाखंडी लोगों को सही रास्ते पर लाना है, उन्हें सही सीख देनी है, तो उसे मीडिया के सामने जाना होगा, अपनी बात रखनी होगी, आखिर उसने क्यों केस की है सब बताना होगा। तभी पहली बार कांजीलाल मीडिया के सामने आते हैं और पहली बार इंटरव्यू देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो भगवान को क्यों नहीं मानते, आखिर उन्होंने केस भगवान के ऊपर क्यों की। ये सारी बातें कांजीलाल पहली बार इंटरव्यू में बताते हैं और उन्हें सभी लोग सुनते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने भगवान पे केस किया है। कांजी भाई, वेलकम टू आवर शो। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप सभी धर्मों के पीछे क्यों पड़े हैं? आप लोग मीडिया वाले मैडम, आप लोग सवाल ही ऐसा पूछते हैं कि जवाब देने से पहले ही आदमी दोषी साबित हो जाए। मैं सब धर्मों का आदर करता हूं और किसी भी धर्म में मानता नहीं। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और अगर भगवान है तो मेरे सारे सवालों का जवाब देंगे। उतना ही नहीं, वो मेरी लड़ाई में शामिल भी होंगे। वो कैसे? अब जब छोटी थी, छोटी बच्ची थी, तो अपने पापा से चॉकलेट मांगने के लिए अब क्या करती थी? मन ऐसे पापा के नाम की माला जपती थी, पापा चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, चॉकलेट दो, कि पापा के सामने अगरबत्ती घुमाती थी या फूल फेंकती? नहीं, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती थी। जो मुझे जो चाहिए होता था मैं उनसे डायरेक्टली मांग लेती थी। एग्जैक्टली मैडम, एग्जैक्टली। मैं भी तो वही कर रहा हूँ। हुआ यह है कि दुनिया वालों ने मुझे बचपन से ऐसा समझाया कि भगवान तो हमारे बाप के समान है। होगा,
लेकिन मैं यकीन कैसे करूं जब तक वो मेरा बाप मेरे सामने नहीं आता? तू तो नास्तिक है, भगवान कैसे तेरे सामने आएगा? माँ जी आप खाइए। कांची भाई वैसे तो मैं भी मानता हूँ कि भगवान हमारे पिता समान है। हाँ। तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह में मानते हैं? हाँ मानता हूँ। तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो ना, फिर उनको रूबरू होने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लेकिन ये तो गलत है। भगवान तो होता ही है। 2 साल से मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने मन्नत मांगी कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपने बाल अर्पण करके आऊंगा, और देखो मुझे नौकरी मिल गई। ओहो, पूरे के पूरे अर्पण कर दिए। आपको पता है इन बालों का क्या होता है? धंधा होता है, बिजनेस होता है। ये बाल अमेरिका, लंदन ऐसे विदेशों में बेचे जाते हैं। इन शॉर्ट आपकी श्रद्धा का वहां धंधा होता है। लेकिन उन पैसों से स्कूल, अनाथ आश्रम, अस्पताल, चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं, उससे भी आपको दिक्कत है? ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। और मैडम ये सब चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा पैसा ब्लैक का आता है। इसका अगर आपने व्हाइट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा तो इनकम टैक्स वाले आपका गला दबा के जेल में डाल देवे। मुझे प्रॉब्लम है इनके पैसे निकालने के तरीकों से। जिस तरह वो माफिया वाले गन दिखा के डराते, ये लोग भगवान दिखा के डराते। दैट्स अ गुड वन। आपके बच्चे की कुंडली बहुत खराब है, सबके इलाज के लिए वो लोग पूजा पाठ की बंदूकें निकालते हैं। और जीते जी तो छोड़िए, ये आपको अगले जन्म के लिए भी डराते। तो आपके हिसाब से धर्म की परिभाषा क्या है? मैं समझता हूँ जहाँ धर्म है ना, वहाँ सत्य के लिए जगह नहीं है, और जहाँ सत्य है, ट्रूथ है, वहाँ धर्म की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है। धर्म या मजहब एक इंसान की जिंदगी में क्या काम करता है? मेरे हिसाब से तो एक ही काम करता है मैडम। या तो वो इंसान को बेबस बनाता है या फिर आतंकवादी। आखिर कांजीलाल अपनी बात रखता है, तभी सभी लोगों को उसकी बात सही लगती है। तभी कांजीलाल को ढूंढते ढूंढते और लॉयर हनीफ कुरैशी को ढूंढते ढूंढते बहुत सारे लोग आते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और वो लोग कांजी को अपनी बात बताते हैं। ऐसे सारे लोग आके कोर्ट में अपनी अर्जी देते हैं भगवान के विरुद्ध केस करने के लिए। कुल मिलाकर 155 केस बन जाते हैं एक्ट ऑफ गॉड, यानी भगवान के विरुद्ध। इसीलिए सभी लोग कोर्ट में आते हैं। अब तो भगवान की ओर से 450 करोड़ देने थे लोगों को। सभी लोग अदालत में आते हैं अपना केस लेके। चर्च से फादर, मौलवी साहब, धर्मगुरु, स्वामी, महाराज, सभी संप्रदाय के, सभी पंथों के, सभी धर्मों के धर्मगुरु आते हैं। सभी लोग कांजी से गुस्सा होते हैं, उसे कहते हैं कि जीसस के खिलाफ, खुदा के खिलाफ और भगवान के खिलाफ कोई केस करता है भला? तो कांजीलाल कहता है कि ये सब भगवान ने ही किया है। तभी लॉयर उनसे कहते हैं वो अपनी बात रख रहा है, ये सही है, लेकिन क्या उसके पास कोई सबूत है अपनी बात कहने का कि ये सब भगवान ने किया है? तो अदालत कांजीलाल को कहती है कि वो अपने सबूत लेके आए और अपनी बात सभी को कहे, तो ही अदालत उसकी बात सुनेगी, नहीं तो ये केस बंद हो जाएगा। कांजी बहुत परेशान था और तभी उससे मिलने आते हैं कृष्ण भगवान। आज बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, अदालत वाले बोलते हैं कि प्रूफ लेकर आओ राइटिंग में। तो प्रूफ कहाँ से लाऊं? अरे इतना बड़ा कंसल्टेंट तुम्हारे सामने मुझसे पूछो। ये कोई हाउसिंग लोन का मामला नहीं है भाई। अदालत का मसला है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक काम करो, ये शराब मुझे दो। हाँ। तुम दूध पियो।
मिक्स करूं? नहीं मिक्स नहीं, सिर्फ दूध पियो और हल मैं तुम्हें बताता हूं। कांजी भाई, पता तुम्हें इस दुनिया की सारी उलझने, सारी परेशानियां, सारी टेंशन का हल कहां लिखा हुआ है? कहां? इस किताब के अंदर। श्रीमद् भगवत गीता। कभी पढ़ी है तुमने? अरे कौन पढ़ेगा यार, इतनी मोटी किताब है और एक भी फोटोग्राफ नहीं है, आदमी पढ़ेगा कैसे? इंटरेस्ट ही नहीं आवे। मैं रखता था दुकान में, मार्जिन भी कम है और ऊपर से दिमाग लग जाता है, परेशानी हो जाती है, निकाल के फेंक दिया। फेंक दी? हाँ फेंक दिया। भगवत गीता को उठा के फेंक दिया। क्यों? कांजी भाई, ये गीता, कुरान, बाइबल में मनुष्य के हर सवाल का जवाब लिखा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम ये सब बातें नहीं मानते हो, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ एक बार इस किताब को पढ़ो और देखो क्या रिजल्ट आता है। और अगर रिजल्ट ना आए अच्छा, तो इसे उठा के बाहर फेंक देना। कांजी भाई, एक बार पढ़िए और फिर देखिए। मधुर और चटपटा संगीत सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फिल्मी गपशप सिर्फ रेडियो उड़ान पर। खेल और समाचारों की बातें रेडियो उड़ान पर दोस्तों। समसामयिक विषयों पर चर्चा और परिचर्चा और डिबेट के हमारे प्रोग्राम्स, अंताक्षरी से लेकर और न जाने क्या क्या। अरे सिर्फ रेडियो उड़ान पर दोस्तों, और कहां? जी हां, आपका ये नया रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट प्रोग्राम बोनेंजा। हमारी वेबसाइट का पता है www.radioudan.com। तो सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान। वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान पर। मैं निकिता और प्रोग्राम चल रहा है बायोस्कोप। आज की फिल्म है ओ माय गॉड। आखिर श्री कृष्ण भगवान के कहने पर पहली बार कांजीलाल भगवत गीता पढ़ता है। आखिर पहली बार उसे अपने सारे सवालों के जवाब जो मिल जाते हैं। अब तो वो पूरी तरह तैयार था, उसके पास हर सवाल का जवाब था। आखिर उसे उसके सारे सवालों के जवाब जो मिल गए थे, अब तो वो अपने सबूत के साथ आएगा और वो पहली बार अदालत में चला जाता है अपने सवालों के जवाबों के साथ और पूरे सबूतों के साथ। कांजीलाल के आने से ही उसे वकील पूछते हैं कि आज उसने सारे सबूत लाए हैं कि नहीं। तो वो कहता है वो सारे सबूत लेके आया है। सभी धर्मों के, पंथों के लोग वहां इकट्ठा होते हैं। चर्च के फादर, मौलवी साहब, सिद्धेश्वर स्वामी, लीलाधर महाराज, सभी उसको कहते हैं उसके गुनाहों का दंड उसे जरूर मिलेगा। तभी कांजीलाल पूछता है कि उनमें सबसे ज्ञानी जो भी है वो कटघरे में खड़ा हो जाए। तो लीलाधर महाराज आते हैं और सबके सामने खड़े होते हैं। तो कांजी उनसे पूछता है कि गीता में जो भी कहा है वो सब कुछ सच है ना। तो लीलाधर महाराज कहते हैं सब कुछ सच है। तो कांजीलाल लीलाधर महाराज से गीता के कुछ अध्याय समझ के लेता है। वो कहता है कि ये महाराज स्वामी कभी कभी हमें भटकाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हमें बहकाते हैं। दुखेष्वनु द्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह
वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अध्याय 2 श्लोक 56वां। अर्थात जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है। ये मुझे गीता सिखाएंगे? अरे ये क्या गीता सिखाएंगे मिलॉर्ड, इन लोगों की तो आईक्यू भी रूम टेम्परेचर से लो है। आपको 2 बात क्या कही मैंने उकसाने के लिए, भड़काने के लिए, मुझे मारने चले हैं? ऐसी है आपकी सिद्धि सिद्धेश्वर? मिस्टर कांजी, उनकी सिद्धि क्या है यह कोर्ट का मुद्दा नहीं है। कोर्ट का मुद्दा यह है कि आपकी दुकान किसने गिराई। भगवान ने गिराई है। यह आप फैसला सुना रहे। फैसला सुनाना जज साहब का काम है, आपका नहीं। आपको तो सिर्फ प्रूफ करना है कि उस दिन जो भूकंप आया वो भगवान की वजह से आया था, जो प्रूफ करना इम्पॉसिबल है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है? कही है। और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा है कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं और मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आयजा चैप्टर 54 वर्स 16। See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. अब ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलॉर्ड, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। आखिर कांजीलाल की इस दलील से अदालत मान जाती है कि उसे पैसे मंदिर देगा और उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने केस भगवान के खिलाफ किए हैं, उन्हें सबको पैसे मंदिर प्रशासन, चर्च और दरगाह से दिए जाएंगे। आखिर एक इंसान की जीत होती है। कांजी को जीतते हुए देख के सिद्धेश्वर स्वामी कांजी के साथ मारपीट करते हैं और अचानक कांजी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अटैक आता है पैरालिस का, और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। यहाँ अब इंश्योरेंस वाले और मंदिर वाले सोच में पड़ गए थे कि आखिर उन्होंने जो भी किया था वो सब कांजी ने खराब कर दिया था, तो अब वो क्या करेंगे, अब क्या होगा। पर सभी को लगने लगता है कि कांजी ने भगवान के खिलाफ केस किया है, इसीलिए वो बीमार हो गया है और कांजी कोमा में चला जाता है। आखिर सभी की ऐसी धारणा हो गई थी कि कांजी की गलती है और इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी है। और तभी कांजी को हॉस्पिटल में मिलने आते हैं कृष्ण भगवान। मैं कहाँ हूँ?
अब ये सब मत कहना। तुम आईसीयू में हो, तुम्हारे बीवी बच्चे बाहर ही हैं, किसी को अलाउड नहीं अंदर आना। तुम कैसे आ गए? तुम्हें जगाने आया हूं। तुम्हारा वक्त हो गया जागने का। दिल से गालियां दी है ना भगवान को, और दिल कहां होता है? लेफ्ट साइड में। इसलिए भगवान ने पूरा का पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज कर दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाहर जितने भी मीडिया वाले हैं ना, अफवाह फैलाई जा रहे हैं इस बात की। चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं। तुम डॉक्टर भी होगे? मैं ऑल इन वन हूं। कहो तो एक चमत्कार दिखाऊं? हवा में बाइक उड़ाने को चमत्कार नहीं। अच्छा चलो भाई। कृष्ण वासुदेव यादव फ्रॉम गोकुल। अब तो विश्वास हो गया। अरे मैं उसी रूप में आया हूं जो आप लोग हमेशा देखते हो टीवी पे, कैलेंडर पे, फिल्मों में। वर्षों से यही रूप मेरा चलता आ रहा है। उसी रूप में आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन कांजी भाई, मैं ऐसा हूं नहीं। सच में मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। जैसे एक भक्त भगवान के बिना अधूरा होता है, वैसे ही भगवान भी एक सच्चे भक्त के बिना अधूरा होता है। ये चमत्कार पहले क्यों नहीं दिखा? यही तो प्रॉब्लम है दोस्त। मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं, चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं। तभी कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि वो उन्हें भी अपना दोस्त मान ले, और फिर उसे बताते हैं कि किस तरह उसके गैर मौजूदगी में लोगों ने उसका भी फायदा उठा लिया है। लोगों ने तो ये भी तय कर लिया है कि अब कांजीलाल समाधि लेंगे और लोग कांजीलाल की पूजा करने लगते हैं, उसकी मालाएं बेचने लगते हैं, उसके गीत गाने लगते हैं, उसके नाम की किताबें बेचने लगते हैं। आखिर मंदिर वालों ने तो कांजी को भगवान बना दिया था। सिद्धेश्वर स्वामी, लीलाधर महाराज, सभी लोगों ने कांजी को अपना भगवान बना दिया है। अब तो लोग उसके नाम की माला जपने लगे हैं। कुछ लोग तो कांजी को अपने सपने में भगवान के रूप में देखने लगे हैं। इंश्योरेंस वालों ने तो उसकी दुकान की जगह पर मंदिर बनाना चाहा है और उसका इंश्योरेंस निकाला है। कुछ लोग कांजी के नाम पर चंदा जमाने लगे हैं। ऐसी और न जाने कितनी बातें। अब कृष्ण भगवान कहते हैं अभी उसे ही लोगों को समझाना होगा, उसे ही लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा। और कांजी लोगों को समझाने लगते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं है, वो उसे भगवान न माने, वो उन लोगों पर विश्वास ना करे जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, महाराज कहते हैं। तो लोग भी कांजी की बात मान लेते हैं और सिद्धेश्वर स्वामी जैसे लोगों को मारने लगते हैं
तभी कांजी सबको रोकता है और उनसे कहता है कि इन्हें अपने आश्रम में जाने दे और उनके पास ये लोग कभी ना जाए। आखिर कांजी की बात लोग मान लेते हैं और स्वामी जी और महाराज जैसे लोगों को छोड़ देते हैं और वो लोग भी अपने आश्रम चले जाते हैं। और तभी ढूंढने लगता है कांजी अपने भगवान श्री कृष्ण भगवान को। क्या कांजी को श्री कृष्ण भगवान वापस मिलेंगे? किसे ढूंढ रहे हो कांजी? मैंने कहा था ना, मैं हर जगह हूं। कहीं खेत में बारिश बनकर बरस रहा हूं तो कहीं चिड़ियों के साथ मिलकर घोंसला बना रहा हूं, वहां नीचे चींटियों के साथ लंच भी कर रहा हूं। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हो। आप किससे मिलाने वाले थे? किसी से नहीं, किसी से नहीं। क्या कर रहा है कांजी? इसे तावीज बना के गले में मत पहनना। बड़ी मुश्किल से तूने लोगों को समझाया है कि ये सब गलत है। फेंक इसे, फेंक। आखिर कांजी को उसके भगवान मिल जाते हैं और उसका विश्वास भगवान पर कायम हो जाता है। बस यहीं पर पूरी होती है आज की ये फिल्म। ओह माय गॉड! आपको हमारी ये फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म और एक संदेश देने वाली फिल्म कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइए। हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचार हमें ज़रूर बताइए ईमेल के द्वारा। हमारी ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और nikita@radioudan.com। आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। आप हमें स्काइप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान। ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान और एंजॉय करते रहिए हमारे सारे रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स को और अपना फीडबैक देना भूलिएगा मत। अब घड़ी इशारा कर रही है कि हमें आपका साथ छोड़ना होगा, पर ये जुदाई एक हफ्ते की होगी। अगले हफ्ते फिर आऊंगी आपसे मिलने शनिवार के दिन रात 8 बजे इसी प्रोग्राम में बायोस्कोप में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। अब मुझे दीजिए अनुमति। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार।